मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार, प्रभु आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। बाइबल भीतर मैंने पाया, बाइबल भीतर मैंने पाया। तुम ही हो दिल के धोवनहार, प्रभु तुम ही हो दिल के धोवनहार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। दास कहे इस पापी मन को, दास कहे इस पापी मन को। कृपा कर तुम दीजियो निखार, प्रभु कृपा कर तुम दीजियो निखार। प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गाते हैं हम। तू मेरे दिल का है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तुम बिन नहीं है कोई चीज, या मसीह या मसीह या मसीह। तू मेरा राजा है यीशु, तू बचाने वाला सद्गुरु। तू मेरा राजा है यीशु, बचाने वाला सद्गुरु। तन मन और धन का मालिक तू, या मसीह या मसीह या मसीह। वो दौलत दूसरे लोगों की, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सच्ची दौलत है मेरी, या मसीह या मसीह या मसीह। क्या फायदा होगा सोने से, जो मौत आवे मेरे लिए। पुकारूंगा तब मैं तुझे, या मसीह या मसीह या मसीह। रात दिन तुझी से है बची, या मसीह या मसीह या मसीह। गोदुआ हो या गाऊंगी, या मसीह या मसीह या मसीह। तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे। तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। धन्यवाद हो प्रभु, आपने मुझे मौका दिया कि आपकी महिमा में मैंने गाना गाया। परमेश्वर पिता, विनती करती हूँ आगे की कार्रवाई पास्टर साहब के हाथों में देती हूँ।
आमेन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु से हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहता है। प्रभु के आशीर्वाद हमारे जीवन में है। इसलिए हम प्रभु का हाथों में अपने आप समर्पण करते हुए आज की प्रार्थना सभा की आशीष के लिए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना में आयु हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। राकेश अंकल परिवार के लिए, सत्यनारायण जी परिवार के लिए, रिबेका आंटी परिवार के लिए, सुनीता बहन परिवार के लिए, हरीश भाई परिवार के लिए, हर्षा बहन परिवार के लिए, पोल आंटी परिवार के लिए, चंद्रा आंटी परिवार के लिए और गीता बहन परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो भी इस प्रार्थना सभा में आना चाहते हैं वो सही समय पर प्रार्थनाओं में आने के लिए परमेश्वर उनको सहायता करे। नाना प्रकार की मुसीबत, नाना प्रकार की परेशानी, तनाव से प्रभु लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। कोई प्रकार की कठिनाइयां किसी के जीवन में नहीं आने पाए, परमेश्वर सबको ले आए। और आज और भी कई लोग प्रार्थना में अभी तक नहीं आए, उनको प्रार्थना में आने का मन परमेश्वर दे। उन सभी को पवित्र आत्मा कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना करें। और आज के तमाम विषयों को प्रभु का हाथों में देते हुए हर्षा प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सेनाओं के वत्सर शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। संध्या समय को एक बार आपके हाथों में सौंप कर विनती और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हम सबको अलग अलग जगह से एकत्रित किया, इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए मेरे प्यारे पिता, इस मीटिंग में और भी जो लोग आना चाहते हैं प्रभु, आप उनको लेकर आने में आप सहायता मदद करो। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी कृपा करो, आपकी महिमा के लिए खड़ा करो। हमारा प्रार्थना जीवन आगे बढ़ा। धन्यवाद करते हैं घर के अपने सबके लिए, सिस्टर के लिए और बच्चों के लिए, उनकी सेवकाई में आप उनके साथ रहना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस सेवकाई में कहीं पर भी आते जाते हैं आप उनको गले छिपा कर रखना और सुरक्षित रखना। इस ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो, आपकी महिमा के लिए तू हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर मेरे प्यारे पिता। दास के द्वारा जो भी हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी, बोलने वाले दास नहीं प्रभु जी, पर आपने उनके मुख में आत्मा के द्वारा जो भी जिनको दिया प्रभु जी, हम उस पर खाली सुनने वाले ना प्रभु जी, पर चलने वाले भी बने। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनको जो भी आप दर्शन देते हो, भविष्य करते हो प्रभु, एक समय के अनुसार प्रभु जी आपने उनको भी पूरा किया। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये रिवाइवल प्रार्थना हम सब के लिए बहुत अच्छा आशीष का कारण बनकर, हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं सिस्टर की जॉब के लिए प्रभु जी, उनको आने जाने में रक्षक और मददगार होना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिलने के लिए प्रभु जी, हम आपसे मांगते हैं मेरे प्यारे पिता। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपकी पहा करो मेरे प्यारे पिता। बच्चों के लिए प्रभु, जो भी एग्जाम चल रहे क्लास टेस्ट प्रभु जी, अच्छे से क्लास में टॉप होने के लिए प्रभु जी, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। वो जो याद करते हैं प्रभु जी, वो ही आने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आगे बढ़ने में हर एक बुरी संगति से तू दूर रखना मेरे प्यारे पिता। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपके पहा करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार के लिए प्रभु जी, जो भी हम भाई बहन बिजनेस करते हैं मेरे प्यारे पिता, जैसे सत्यनारायण भैया है, हरीश है प्रभु जी, संजू भैया है प्रभु जी, अनीता दीदी, ऐसे और भी जो भाई बहन बिजनेस करते हैं प्रभु जी, आप उनके ऊपर भी बहुत ऐसे आशीष दो, अनुग्रह दो, हर एक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करो। ऐसी आप दया करो, ऐसे आपके पहा करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जॉब के लिए मेरे प्यारे पिता। आपने सबको एक अच्छी से अच्छी जॉब दी, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने जाने में रक्षक और मददगार होना मेरे प्यारे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी जॉब की तलाश में है प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हितेश के लिए भी प्रभु जी एक अच्छे से रास्ता को खोला प्रभु जी, एक जॉब के लिए जो भी बात चल रही है प्रभु जी, एक अच्छे से कार्य को होने के लिए और हमें गवाह बनकर खड़े रहने के लिए इस्तेमाल करना। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपकी पहा करो प्रभु जी। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम जो भी चाहते हैं प्रभु, गोलू के लिए, ऋतिक के लिए, मनोज अंकल के लिए मेरे प्यारे पिता प्रभु, माया आंटी जैसे अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक परिवार प्रभु जी, जो भी चाहते हैं कि पूरा परिवार मिलकर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए और हर एक आत्मा बचने वाली हो सके मेरे प्यारे पिता, वो आपके विश्वास में मजबूत करो, स्थिर करो मेरे प्यारे पिता। ये रिवाइवल प्रार्थना खत्म होने से पहले प्रभु जी, वो हर एक परिवार प्रभु जी, हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु जी, जिनका भी नाम लिया प्रभु जी, वो इस मीटिंग में जोड़कर आपके नाम की महिमा स्तुति करते जाए। ऐसी आप दया करो, ऐसी आपके पहा करो प्रभु जी।
उन्होंने नहीं आपको चुना प्रभु जी, पर आपने उनको चुन लिया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी हर एक छोटी से छोटी प्रार्थना का उत्तर भी दिया। इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए भी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप उनको संभाल के रखिए और सुरक्षित रखिए। ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। पर प्रभु जी, हम जो भी कुछ मांगते हैं प्रभु जी, आपने एक समय के अनुसार हमें दिया। इस बात के लिए भी हम आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमारी इच्छा नहीं प्रभु जी, पर आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, ऐसी आप दया करो, ऐसी आप कृपा करो मेरे प्यारे पिता। आपने हमारे जीवनों में भी कार्य किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शारण प्रोस्टिक चर्च के लिए वो भी भवन तैयार करने की बात चल रही है प्रभु जी, वो जल्दी से जल्दी एक भवन तैयार हो चुका, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। आपने हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर कर कर मेरे प्यारे पिता हमारे हृदय में बात कर कर प्रभु जी, उस पर हाथ बढ़ाने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता की, मदद की। इस बात के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आपने दिया, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनो, कबूल कर पिता। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज रात्रिकाल वचन के मनन के लिए हम प्रेज लॉर्ड होशे नबी के किताब पेज नंबर 1055, 1055 बाइबल पेज नंबर 1055 होशे नबी के किताब, और उसका 6 का 11 वचन आज के मनन के लिए हम लेंगे। हे यहूदा, जब मैं पढ़ने के बाद हर्षा पड़ेगी। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए उस समय के लिए तेरे निमित्त भी बदला टकराया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बदुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरे निर्मित भी बदला ठहराया हुआ है। होशे नबी के किताब, हम जब होशे नबी के किताब के बारे में जानते हैं, 721 ईसाई पूर्व में सामरिया के पतन से पहले के संकट भरे समय में भविष्यवक्ता होशे ने भविष्यवक्ता आमोस के बाद इस्राएल की उत्तरी राज्य में प्रचार किया था। और हम इसकी रूपरेखा के बारे में जानेंगे तो 14 अध्याय है, और होशे पहला अध्याय से लेकर पहला वचन से लेकर 3 का 5 तक, पहला दूसरा तीसरा अध्याय जो है होशे का विवाह और उसका परिवार के बारे में हम जानते हैं। नंबर दूसरा, और 4 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक इसराइल के विरुद्ध में संदेश के बारे में जानते हैं। और 14 अध्याय का 1 से लेकर 9 तक पश्चाताप और प्रतिज्ञा का एक संदेश के बारे में जानते हैं। होशे के बारे में एक प्रभु की दास और पश्चाताप करने का जो लोगों का जो पश्चाताप, हम जानते हैं कि 6वीं अध्याय का 11 वचन में, हे खुदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, उस समय के लिए तेरी निमित्त बदला टकराया हुआ है। हर दिन हमारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा, हर दिन हमारा जीवन मुसीबत में नहीं रहेगा। एक दिन हमारा जिंदगी बदलेगा, एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन को एक बदलाव देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हर दिन हम बंधन में नहीं रहेंगे, हर दिन मुसीबत में नहीं रहेंगे, हर दिन तनाव में नहीं रहेंगे, हर दिन तकलीफ में नहीं रहेंगे। एक दिन तो एक दिन परमेश्वर हमें बंधुआई से ले आएगा। आमीन, हालेलुया। हे यहूदा, जब मैं अपनी प्रजा को बंधुआई से लौट ले आऊंगा। अगर आप परमेश्वर का प्रजा है तो, मैं और आप परमेश्वर का बेटी और बेटियां है तो, हमें वो वापस लौट ले आएगा। आज हम सोचते हैं कौन सा मुसीबत मेरे जीवन में आया है, कौन सा परेशानी मेरे जीवन में आया है, मेरा एक अच्छा दिन आएगा है क्या,
मेरा जीवन में एक आजादी के दिन आएंगे क्या करके हम विचार करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है और बंधुआई से, आमें हालेलुया, गुलामी, बंधुआई यानी गुलामी, गुलामी से परमेश्वर हमें लेकर आएगा और उस समय के लिए तेरे निमित्त में एक बदला टकराया हुआ है। परमेश्वर हमारा जीवन में और एक बदलाव देने वाला है। और आमें 6वीं अध्याय का पहला पद अगर हम पढ़ेंगे तो, चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने फाड़ा और वो ही चंगा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी ने मारा और वो ही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा। जरा पढ़िए उसका दूसरा वचन, पहला वचन। चलो हम यहोवा की ओर फिरें क्योंकि हाँ, उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। आमेन, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है मेरे प्यारों, कोई सुनो, बाइबल क्या कहती है? क्योंकि बाइबल उसी क्या ने कहती फाड़ा। है? बाइबल ये कहती है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि चलो हम यहोवा की ओर फिरे क्योंकि उसी ने हमको फाड़ा। प्रेज द लॉर्ड। उसी ने हमको क्या किया? फाड़ा। उसी ने हमको फाड़ा और हालेलुया, और वो चंगा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर से अगर हमें न्याय मिला है, परमेश्वर की ओर से अगर हमें दंड मिला है, लेकिन परमेश्वर हमें चंगा भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमें चंगा भी करेगा और उसी ने मारा, बाइबल कहती है, और वही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा, दिल की गांवों पर, मन की टूटे हुई अवस्थाओं में। आज ऐसा कोई इस प्रार्थना में बैठे हैं, दिल की गांव, हालेलुया, टेंशन से, दुख से भरी हुई गांव में, हालेलुया, कोई हमारी इस ऑनलाइन प्रेयर में अटेंड है तो प्रभु कहता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा, आपको शांति देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे प्यारो, दूसरा वचन बहुत सुंदर वचन है। अगर आपके बाइबल में आप वो वचन आप नोट कर लेना। दूसरा वचन पढ़िए। 2 दिन के बाद वह हमको झिलाएगा और तीसरे दिन वह उसको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हमें बाइबल क्या कहती है? 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन और हमको उठाकर खड़ा करेगा। ऐसा कौन सा परमेश्वर है दुनिया में मेरे प्यारो? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमें 2 दिन के बाद हमें जिलाएगा। 2 दिन यानी कम समय है। हर दिन आमे, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हम कब्र के उस अनुभव में नहीं रहेंगे। प्रेज लॉर्ड। एक दिन हमें एक जिंदा है मेरे प्यारो, हमें एक दिन एक जिलाने के अनुभव परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। उसका मतलब यह है, ये इतना दिन हमने प्रार्थना किया, प्रतीक्षा को ना छोड़ो मेरे प्यारो, हमें उम्मीद को ना छोड़ो मेरे प्यारो, हमें हालेलुया आशीषों को, हमें हालेलुया, हमें ना हमें हालेलुया, हमें ना पाते हुए हमें निराशा में ना रहे। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। हमारा प्रार्थना बाहर आ जाएंगे मेरे प्यारो, हमारी प्रार्थना विषय के उत्तर जिला परमेश्वर जिलाएगा। हमें हालेलुया, हमें 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 हमारे उस 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरे दिन वो हमको उठा कर खड़ा करेगा। तीसरा दिन हम उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करे, हालेलुया करे, धन्यवाद करे, वंदना करे, प्रभु की उपस्थितियों को धन्यवाद करे। प्रभु हमें उठाकर तो खड़ा करने जा रहा है। प्रभु हालेलुया, हमें उठाकर तू खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया, हमारे जीवन को तू उठाकर खड़ा करने वाला है। हमारे परिस्थिति से हमें उठाकर खड़ा करने वाला है। हमारे मुसीबत से हमें उठाकर खड़ा करने वाला है। हमारे तनाव से हमें उठाकर खड़ा करने वाला है। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा परमेश्वर है। उस परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और वो आमीन, हमें हालेलुया। तब हम उसके सम्मुख में जीवित रहेंगे। आओ, तीसरा वचन में और उससे सुंदर वचन है। तीसरे वचन में क्या लिखा है? आओ आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना
भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। आओ हम ज्ञान ढूंढे। क्या ढूंढेंगे? ज्ञान, विवेक, परिपक्वता। प्रेज़ द लॉर्ड। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे, यत्न भी करे। यत्न यानी परिश्रम। हमें परिश्रम करे, क्योंकि यहोवा का प्रगट होना बोर का सा निश्चित है। वो वर्ष के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंध की वर्ष के समान, जिससे भूमि सींचती है, जिससे भूमि सींचती है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारो, मेरे लोगों, हालेलुया। आओ हम ज्ञान ढूंढे। यहोवा भक्ति ज्ञान की आरंभ है। आमीन, हालेलुया। यहोवा भक्ति ज्ञान की आरंभ है। अगर वो यहोवा भक्ति हम ढूंढेगा तो हमारी अंदर स्वर्गीय ज्ञान प्रवेश हो जाएगा। हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? ये यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो बोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। हालेलुया। और हमने 1 से लेकर 4 तक पढ़ा। और चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने हमें पढ़ा है। कई बार परमेश्वर हमें, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है मेरे प्यारो। और वो भी चंगा भी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चंगा भी करेगा। आमीन, हालेलुया। चंगाई मन के लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, तीनों, फिजिकल और स्पिरिचुअल, और आमे मेंटल, जो मानसिक, ये तीनों हमारे लिए अनिवार्य है मेरे प्यारो। हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड। आमे, वो हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा, है ना। मन की घाव, प्रेज़ द लॉर्ड, मन में दुख की घाव, निराशा की घाव, हमें चिंता की घाव, ये हमें परमेश्वर का वचन के द्वारा हमें वो सही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एनर्जेटिक बनाएगा, एक शक्ति बनाएगा, एक सामर्थ बनाएगा, ताकत बनाएगा। आप विश्वास करते हो? आपकी मन की जो घाव है उस पर पट्टी बांधे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसके बाद लिखा है 2 दिन बाद हमको जिलाएगा। 2 दिन मतलब कम समय को दर्शाते हैं मेरे प्यारों। हालेलुया। आप प्रतिदिन प्रेयर करते, प्रभु कब हमारे लिए उद्धार होगा, कब हमारे लिए ताकत होगा, कब हमारे लिए अद्भुत काम होगा करके आप चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। और तीसरा दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें होशैया नबी के किताब में हमें पश्चाताप करने का, जो वो लोग जो करते हैं मन फिराव के लिए, होशे नबी 6 का 1 में, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा और वो ही हमारे गांवों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। लाजर को 14 दिन हमें जिलाया। यीशु मसीह तीसरा दिन मृत्यु से बाहर आया। और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आप, ये सोने वाले, आमें, हालेलुया, मरे हुओं के बीच में से आमें जाग उठ। बाइबल कहती है मेरे प्यारो, हमें जिलाने वाला परमेश्वर है, हमें जिंदा करने वाला परमेश्वर है, जिलाने वाला परमेश्वर है। जिलाने का अर्थ क्या है? ये एक बार मर गया, मरने के बाद बाइबल कहती है गेहूं की दाने जब मिट्टी पर गिरकर नहीं मरेगा तो वो आमे वापस जिंदा नहीं हो सकता। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में इन दिनों में गेहूं की दाने के जैसे कई दुख, कई कठिनाई, कई परेशानी हमारे जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर हमें जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं को किसी को जीने का इच्छा नहीं है, हाथ उठाकर प्रभु को महिमा करो। प्रभु हमें जिलाएगा। हालेलुया। 2 दिन के बाद हमें जिलाएगा। और तीसरे दिन, ये लाइन आप बाइबल अगर आप पढ़ेगा तो कृपया ये वचन आप नोट करें। तीसरा दिन क्या करेगा? हर्षा हमको उठाकर खड़ा करेगा। जरा पढ़िए उसका दूसरा वचन।
2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आमीन। आमीन। तीसरा दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा। तीसरा दिन हमको उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। कितने बार प्रभु ने हमें उठाया। बाइबल कहती है हम उनका हाथ की बेड़ है। अभी हम कहां पर है? परमेश्वर के हाथ में है। उठाना है तो आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में दो शब्द दिया, एक तो उठाना, बढ़ाना। और बाइबल कहती है उचित समय पर परमेश्वर बढ़ाने के लिए बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, लेकिन परमेश्वर हमको उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब हम उसके समक्ष जीवित रहेंगे। आज हमारी ये प्रार्थनाएं, हमारे ये प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं। हमें उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर, शत्रुओं के सामने, देश के सामने, अधिकारियों के सामने, रिश्तेदारों के सामने, परिवारों के सामने परमेश्वर हमें ऊंचा उठाने का एक दिन आने वाला है। मैं विश्वास करता हूं मुझे भी आपको भी उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खड़ा करने वाला आमीन। परमेश्वर, आमीन। खड़ा आमीन, करने वाला हालेलुया। परमेश्वर, खड़ा करने वाला परमेश्वर। लेकिन बाइबल कहती है आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करे। बाइबल कहती है यहोवा का भक्ति ज्ञान की आरंभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञान ढूंढे। कौन सा ज्ञान? स्वर्गीय ज्ञान। हमें पृथ्वी के ज्ञान नहीं है। याकूब की पत्र में लिखा है हमें सबसे बड़ा ज्ञान यही है, परमेश्वर को जानना, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के पास अगर आप है वो ज्ञान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें बहुत नॉलेज आपको होगा, लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में हम सुलेमान के बारे में जानते हैं। परमेश्वर ने सुलेमान को समुद्र की रेत के समान ज्ञान दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सुलेमान लिखा है यहोवा भक्ति ज्ञान की आरंभ है। अगर आप में यहोवा भक्ति है, यहोवा का भय है, आपकी जीवन में परमेश्वर के ज्ञान है मेरे प्यारों। हालेलुया। संसारिक की ज्ञान नहीं है मेरे प्यारों। हमें बाइबल कहती है हमें ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। भजन संहिता 111 में लिखा है, भजन संहिता 111 और हालेलुया, आमीन, उसका 10 वचन लिखा है बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं आमीन उसकी बुद्धि अच्छी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा पढ़िए भजन संहिता 111 का 11 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। बाइबल कहती है हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप में कोई ज्ञान की कमी है, कई लोग कहते हैं सर मुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, मुझे बाइबल की ज्ञान समझ में नहीं आता, हमें मुझे इतनी बाइबल की नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, लेकिन हालेलुया, इसलिए मैंने इन दिनों में ऐसा प्रचार आपके सामने रखता हूं कि बाइबल कहती है हमें याकूब 1:5, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि के गड्ढे होते तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाने दिए सबको उदारता से देता है, जो उसकी दी जाएगी, और पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान जो हवा से बहती और उजलता है। इसलिए यहोवा भक्ति ज्ञान का आरंभ है। उसको यत्न करो, प्रभु के ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करो। हालेलुया। वहां लिखा है वो वर्ष के समान हमें हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंध की वर्ष के समान जिससे भूमि सींचती है। 4 में लिखा है, हमें 4 में क्या लिखा है? होशिया ने भी हे प्रेम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं? तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। इस कारण मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया, और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है। क्योंकि मैं क्योंकि मैं बलिदान से बलिदान नहीं। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, इससे प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग हाँ, परमेश्वर का ज्ञान रखें। बाइबल कहती है
परमेश्वर कहता है होशैया नबी के द्वारा, होशे नबी के द्वारा कि क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम है सी प्रसन्न रहता हूं। सिर्फ स्थिर प्रेम से मनुष्य आपस में प्रेम से रहे। बाइबल क्या कहती है? प्रेम सब उत्तम मार्ग के बारे में पहला कुरिन्थियों की पत्र में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों की और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान और समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास है कि पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर का जन एक दूसरे के साथ आपस में प्रेम और परमेश्वर का प्रेम से आगे बढ़ना जरूरी है। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, हमें समझाता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम है से प्रसन्न रहता। परमेश्वर स्थिर प्रेम से क्या करता है? प्रसन्न रहता है। हालेलुया। और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर के ज्ञान रखें। ये बात हमेशा, और जरा 6वीं वचन हर से एक बार और पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। आमीन। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे, परमेश्वर को जानने के प्रयास करे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के ज्ञान का। आमीन। हालेलुया। इस कारण ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानो। आमीन। मत्ती सुसमाचार पढ़िए, मत्ती सुसमाचार अध्याय 3। 10। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल क्या कहती है? मत्ती 3:10 में लिखा है कि प्रेज द लॉर्ड, आप कुलाड़ा पेड़ों का जड़ पर रखा है। कुलाड़ा यानी न्याय, परमेश्वर के न्याय। इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए इन दिनों में आमीन हालेलुया यफ्रीम से कहता है, 6:4 में कहता है, हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझसे क्या करूं, तुम्हारे स्नेह तो बोर कमे के समान है, सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान। इस कारण मैंने भविष्यवक्ताओं के द्वारा मानव उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और उसका मतलब वचन आत्मा का तलवार है। वचन प्रचार करते हुए हमारी अगर कोई पाप किया है तो वचन सुनते हुए अंदर क्या होगा? हृदय का छेद होगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है। इसलिए वो वचन हमें ताड़ना देती है। वचन आत्मा की तलवार है। हमें प्रचार करने वालों को भी लगता है, प्रचार सुनने वालों को भी लगता है। इसलिए हालेलुया मेरे प्यारों, हमें वहां लिखा है, आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इस कारण मैंने भविष्यवक्ता के द्वारा माना उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला। बाइबल कहती है कुल्हाड़ा यानी परमेश्वर के न्याय के बारे में दर्शाता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों पर अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। बहुत सावधानी से रहना है, पाप नहीं करना है। आमीन हालेलुया। अधर्म नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हमारा विश्वास जीवन से फल निकलना चाहिए, आत्मा का फल निकलना चाहिए, अच्छा स्वभाव निकलना चाहिए। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। इसलिए बाइबल कहती है, आमीन हालेलुया होशे नबी की किताब में प्रेज द लॉर्ड 6
6 में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, मैं स्थिर प्रेम से मैं प्रसन्न रहता हूं। 7वीं वचन बहुत अच्छा वचन है। परंतु उन लोगों ने आदम के समान वाचा को तोड़ दिया। आदम ने क्या किया? परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम कौन है? आप पहला मनुष्य, वाटिका का वृक्ष का फल नहीं खाना है करके बोले, परमेश्वर ने वाजा बांधा, वो वाजा को तोड़ा। आज हमारे विश्वासी लोग भी क्या करते हैं? कई लोग हैं परमेश्वर से वाजा तोड़ते हैं, परमेश्वर से प्रेम तोड़ते हैं। मेरे सुनने वाले, मेरे प्यारों, परमेश्वर की वाजा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया, छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परंतु लोगों ने आदम के समान वाजा को तोड़ दिया। उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। विश्वास में कमजोर नहीं होना है, विश्वासघात, विश्वासघात। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Yes, मैन, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में पक्का होना है, विश्वास में दृढ़ होना है।